हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड एंगल को। तो हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो क्या कहलाता है, तो आइए देखते हैं हमारा बॉन्ड एंगल क्या कहलाता है। तो देखो जरा, तो जो हमारा बॉन्ड एंगल है, तो जो हमारा बॉन्ड एंगल है तो बॉन्ड एंगल क्या कहलाता है, तो एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, तो दो बॉन्ड के बीच का एंगल जो है वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये मीथेन है, ठीक है ना, और कोई भी दो बॉन्ड हो, दो कोवेलेंट बॉन्ड हो, ये दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल कहलाता है। ये दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का एंगल दैट इज बॉन्ड एंगल, दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल, दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल। तो ये हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो कहलाएगा, राइट। तो मीथेन में जो चारों बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, ये कितने होते हैं, दैट इज ये होता है हमारा 109.5 डिग्री का, राइट। तो ये हमारा जो है वो बॉन्ड एंगल जो है वो कहलाता है। तो बॉन्ड एंगल का मतलब एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, तो दो बॉन्ड के बीच का एंगल जो है वो हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो कहलाता है, राइट। ओके, फॉर एग्जांपल आपका ये बेरिलियम है और दो क्लोरीन इससे ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल, तो ये 180 डिग्री होगा, राइट। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, राइट। तो यहाँ पे तीन फ्लोरीन जो है वो ऐसे लगे हुए हैं और दो बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल, राइट। तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो कहलाता है, राइट। तो ये बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे कितना डिग्री होता है, तो देखो जरा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल जो है वो होता है 120 डिग्री का, राइट। तो ये बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री का होता है। तो बॉन्ड एंगल इतना तो हम समझ गए कि एंगल बिटवीन टू बॉन्ड, ठीक है ना। तो दो बॉन्ड के बीच का एंगल जो है वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। अब बॉन्ड एंगल के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर जो है वो बॉन्ड एंगल को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर जो है वो एटॉमिक साइज। तो ये दोनों फैक्टर एक जैसे ही काम करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है तो निश्चित तौर पे एटॉमिक साइज जो है वो कम होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एटॉमिक साइज जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एटॉमिक साइज कम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो एटॉमिक साइज जो है वो ज्यादा होती है। क्लियर है, ओके। तो ये दोनों फैक्टर जो है वो एक ही है, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे जो है वो बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो फैक्टर है, तो सेकंड फैक्टर जो फर्स्ट और सेकंड तो होगा, थर्ड फैक्टर, ठीक है, इनको हम एक ही फैक्टर मानेंगे, ओके। तो थर्ड फैक्टर जो है दैट इज आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और आपका अगला फैक्टर जो है, फोर्थ फैक्टर है दैट इज लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और फिफ्थ फैक्टर जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ लोन पेयर्स बोल सकते हो, ठीक है। लोन पेयर मतलब दैट इज नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। और फिफ्थ फैक्टर जो है वो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो बैक बॉन्डिंग हो गई, राइट। तो ये 5 फैक्टर जो है वो किसको अफेक्ट करते हैं, ये बॉन्ड एंगल को जो है वो अफेक्ट करते हैं। क्लियर है, ओके। तो अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट।
तो देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी को हम बोल सकते हैं दैट इज एटॉमिक साइज। ठीक है, दोनों एक साथ जो है वो डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज। तो देखो जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, इसको हमें जो है वो देखना है। तो हमारे पास एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, राइट। ये ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं और इनके हम हाइड्राइड ले लेते हैं। ये हमारा अमोनिया है, ये फॉस्फीन, ये आर्सीन, ये स्टबीन और ये बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड हो गया। ठीक है ना, तो बिस्मथ हाइड्राइड हो गया। ओके, तो ये हाइड्राइड जो है वो आपके किसके हैं, दैट इज द ग्रुप 15 के हाइड्राइड हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो जरा, सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट है और साइड एटम जो है वो सेम है। तो आपने नोट किया हो गया, क्या किया नोट की सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट, सेंट्रल एटम जो है वो कैसे हैं, वो डिफरेंट है। ठीक है, और साइड एटम जो है वो कैसे हैं, दैट इज सेम। साइड एटम जो है वो सेम है, ठीक है ना, और सेंट्रल एटम डिफरेंट है। ओके, तो साइड एटम तो हाइड्रोजन है तो इस पे तो इफेक्ट नहीं करेगा। तो अब जो है वो बॉन्डिंग किस पे होगा, आपका सेंट्रल एटम पे जो है वो इफेक्ट करेगा। ठीक है ना। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है वो क्या होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखे क्या होता है। तो देखो जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और सबसे कम जो है बिस्मथ की होती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, राइट। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो आपने पहला पॉइंट जो है वो लिखा, तो बॉन्ड एंगल जो है वो का ऑर्डर जो है वो ये हो जाएगा, राइट। तो ये ऑर्डर जो है वो किसका हो गया, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया। और बॉन्ड एंगल जो है वो यहाँ पे कितने हैं, तो देखो जरा, इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का है, ये 93.3 डिग्री का, ये आपका 91.8 डिग्री का, ये आपका जो है 91.3 डिग्री का। ठीक है, और ये इससे भी कम है, राइट। तो 91 समथिंग जो है वो एंगल जो है वो आपका ये हो जाएगा, राइट। तो आपने देखा कि बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है व्हेन सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ रही है। तो व्हेन सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, ठीक है ना, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज तो बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया। ओके, अब देखो जरा दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, एक और एग्जांपल है ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। इसके हाइड्राइड ले लो भाई। तो H2O, H2S, H2Se और H2Pe। पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अब देखो जरा, साइड एटम कैसे हैं, सेम है। तो साइड एटम सेम और सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, राइट। तो आपके साइड एटम्स जो है वो कैसे हैं, सेम। सेंट्रल एटम जो है वो कैसा है, दैट इज डिफरेंट। तो फिर क्या होगा, तो फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो है बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखो तो जरा, तो
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, राइट। तो बस जो है वो बॉन्ड एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये 104.5 डिग्री है, ये 92.3 डिग्री, ये 91 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है, राइट। तो ये जो है वो बॉन्ड एंगल जो है वो आपके हमने लिख दिए हैं, राइट। तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो हमने आपको लिख दिए हैं, क्लियर है, ओके। तो ये जो है वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे जो है वो बॉन्ड एंगल हो गया, ठीक है। कब, जब साइड एटम जो है वो सेम हो और सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट हो। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। अब देखो इसको हम एटॉमिक साइज के बेसिस पे बताएंगे। तो देखो जरा एटॉमिक साइज जो है, साइड एटम जो है वो सेम, एटॉमिक साइज के बेसिस पे देख लो जरा, ठीक है। साइड एटम जो है वो सेम हो, ठीक है, साइड एटम जो है वो सेम और सेंट्रल एटम जो है वो स्मॉल साइज का हो। सेंट्रल एटम जो है वो स्मॉल तो बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा, ठीक है। सेंट्रल एटम जो है छोटा तो बॉन्ड एंगल बड़ा, तो सेंट्रल एटम जो है वो छोटा तो बॉन्ड एंगल जो है वो बड़ा, ठीक है। सेंट्रल एटम छोटा तो बॉन्ड एंगल जो है वो बड़ा, राइट। तो आप ऐसे बता सकते हो। अब देखो दूसरा, अगर मान लीजिए अभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी चलेगी, ठीक है ना। तो अभी देखो जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अभी तक तो हम क्या कह रहे थे कि साइड एटम सेम है, सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट है। आप क्या कर देते हैं, सेंट्रल एटम सेम और साइड एटम डिफरेंट कर देते हैं, ओके। तो देखो जरा इसमें देखो जरा, साइड एटम जो है वो डिफरेंट कर दो और सेंट्रल एटम जो है वो सेम कर दो, ठीक है। तो यहां देखो ये फास्फोरस, ट्राइफ्लोराइड, PCl3, PBr3, PI3, ठीक है ना। तो ये जो है वो हमारा जो है वो ऑर्डर हो गया, राइट। तो ये जो है वो हमारा फास्फोरस जो है वो सेंट्रल एटम जो है वो सेम है और साइड एटम जो है वो डिफरेंट है, राइट। तो साइड एटम जो है वो हमने क्या कर लिए, डिफरेंट कर लिए। अब देखो जरा, अब हमें देखना है साइड एटम की, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे और एटॉमिक साइज के बेस पे हम बताते हैं। तो आपका ये जो साइड एटम है, साइड एटम कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अप टू डाउन जाने पे साइज जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ेगा। तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ा तो फिर साइड एटम का साइज जो है वो बड़ा है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जो है वो आपका ऐसा हो जाएगा, राइट। ये बॉन्ड एंगल का जो है वो ऑर्डर जो है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जो है वो ऐसा हो जाएगा। अब हमारे पास ये आर्सेनिक, 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 ठीक है। यहाँ पे ट्राइफ्लोराइड, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, आर्सेनिक ट्राइब्रोमाइड एंड आर्सेनिक ट्राइआयोडाइड। तो साइड एटम जो है वो बड़ा तो बॉन्ड एंगल भी जो है वो बड़ा, ठीक है। अब देखो जरा, अगर हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखें तो सेंट्रल एटम तो सेम है भाई, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी। तो साइड एटम की, साइड एटम, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा तो बॉन्ड एंगल जो है वो कम, ठीक है। तो देखो जरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देख लो जरा, फ्लोरीन की होती है 4, क्लोरीन की होती है 3, ब्रोमीन की होती है 2.8 और आयोडीन की होती है 2.5, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो साइड एटम की जो है वो ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, राइट।
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड एंगल जो है वो ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम लेस कर दें तो फिर बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो अभी देखो जरा इसको हम साइड एटम का यहाँ पे सीन जो है वो क्या है। देखो साइड एटम जो है यहाँ पे सेम थे, तो सेंट्रल एटम जो है वो छोटा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। ठीक है, सेंट्रल एटम छोटा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंट्रल एटम तो फिक्स है, तो साइड एटम बढ़ा तो बॉन्ड एंगल बढ़ा। ठीक है ना। तो अब दोनों ही जगह पे आपको क्या याद रखना है कि अगर हमें साइज के बेसिस पे बतानी है तो साइज के बेसिस पे आप जो है वो बता सकते हो। साइड एटम सेम है, सेंट्रल एटम छोटा, सेंट्रल छोटा लेकिन एंगल बड़ा। ठीक है, सेंट्रल छोटा लेकिन एंगल बड़ा, साइड एटम बड़ा तो ही एंगल बड़ा। ठीक है, सेंट्रल एटम अगर फिक्स कर दिया तो साइड एटम बड़ा तो ही एंगल जो है वो बड़ा होगा। ओके, फिर इसके बाद सेकंड जो है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो जरा, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप होता है sp, sp2 एंड sp3। ठीक है ना। तो इसमें s करेक्टर, ये तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो s परसेंटेज, ठीक है, तो s का परसेंटेज यहाँ पे जो है वो कितना है, दैट इज 25%। यहाँ पे कितना है, दैट इज 33.3%। और यहाँ पे दैट इज 50%। ठीक है, 50% s, 50% जो है वो p। यहाँ पे देखो 100% में s जो है वो कितना है, 3 टाइम्स है। ठीक है, 1/3 है तो 33.3। और यहाँ पे s जो है वो 1/4 है तो आपका 25%। ठीक है ना। तो s परसेंटेज जो है। तो अब यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो sp जो है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, और आपका sp2 जो है वो आपका बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री होता है, और sp3 में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। राइट। तो इसका मतलब है कि s कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होगा। राइट। तो बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होगा। अब इसका एग्जांपल देख लो जरा। sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो BeCl2, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड। तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो 180 का है। इसमें बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है ना, तो B और ये F जो है वो ऐसे कनेक्ट हो गए। बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल मतलब दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, 120। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 120, तो ये 120 डिग्री हो गया। ये दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना, बॉन्ड एंगल कितना है 120। ये दो एंगल के बीच का एंगल, दो बॉन्ड के बीच का एंगल दैट इज 120। ठीक है, तो तीनों एंगल 120 के होंगे। ओके, इसका देखो जरा 109.5। तो यहाँ पे मीथेन, यहाँ पे हम ले लेते हैं मीथेन। तो ये कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन जो है वो टेट्राहेड्रल वे में अरेंज्ड है, और बॉन्ड एंगल कितना, ये एंगल कितना 109.5 डिग्री। ये दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना 109.5 डिग्री। दो बॉन्ड एंगल के बीच, ठीक है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल, बॉन्ड एंगल तो 109.5। इसका दो बॉन्ड के बीच का एंगल 109.5 डिग्री। राइट। तो ये जो है हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया भाई। इसके बाद जो है वो लोन पेयर्स, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। थर्ड जो है दैट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन सेंट्रल एटम। ठीक है, तो लोन पेयर इन सेंट्रल एटम की अगर हम बात करते हैं तो देखो जरा, अगर लोन पेयर जो है, ठीक है, लोन पेयर, ठीक है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो है वो, नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर ज्यादा होगी तो फिर बॉन्ड एंगल जो है, ठीक है,
बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एक लोन पेयर पे बॉन्ड एंगल जो है वो 2.5 डिग्री कम हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो जरा, हमारे पास ये है कार्बन और ये यहाँ पे जो है वो 4 हाइड्रोजन जो है वो इससे हमने अटैच कर दिया, ये मीथेन हो गया। या यहाँ पे आप ऐसा भी ले लो, कार्बन और इससे जो है वो 4 क्लोरीन जो है वो अटैच कर दो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। सारे बॉन्ड एंगल जो हैं वो कितने हो जाएंगे, दैट इज 109.5 डिग्री। सारा एंगल जो है 109.5 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और बॉन्ड एंगल जो है, ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है, दैट इज 109.5 डिग्री का। ओके, अब देखो जरा, यहाँ पे दूसरा कंपाउंड जो है वो अमोनिया NH3। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन जो है वो ऐसे जो है वो बने हुए हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना, 107। ठीक है, इसका कितना 107। तो एक लोन पेयर आ गई तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 2.5 डिग्री कम हो गया। तो देखो जरा, ये 109.5 है, 2.5 डिग्री कम कर दो तो 107 ही बचेगा। ये बॉन्ड एंगल लेकर आएगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल, दो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, दो बॉन्ड के बीच, दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है लेकिन बॉन्ड एंगल जो है वो लोन पेयर के कारण जो है वो घट गया। कितना घट गया, 2.5 डिग्री घट गया, तो 107 जो है वो बचा। ठीक है, अभी देखो जरा, यहाँ पे अगला जो है वो अब ऑक्सीजन वाटर है। तो यहाँ पे देखो जरा, आपको 2 लोन पेयर जो है वो नजर आएंगे वाटर के केस में, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, एक लोन पेयर पे 2.5 डिग्री कम हो गया। तो देखो 109.5 का एंगल था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, मतलब एंगल 109.5 डिग्री का होना चाहिए था, यस। लेकिन एक लोन पेयर पे 2.5, दूसरे लोन पेयर पे फिर से 2.5, तो टोटल 5 डिग्री कम हो गया। तो 5 डिग्री कम कर दो यहाँ पे, तो 104.5 डिग्री जो है वो एंगल रह जाएगा। तो बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे कितना रह गया, दैट इज 104.5 डिग्री का रह गया। ओके, तो नंबर ऑफ लोन पेयर अगर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। 1 लोन पेयर, ठीक है ना, एक लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज कितना, 2.5 डिग्री, 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है एक लोन पेयर के आने पर, राइट। तो लोन पेयर जो है वो बॉन्ड एंगल को जो है वो अफेक्ट करती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी जो है वो क्या करता है, बॉन्ड एंगल को जो है वो अफेक्ट करता है, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन में जरा एक और चीज देख लो, जैसे कि ये तो हमने एग्जांपल बताया ही है, फिर एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है। इनके अलावा भी एक और एग्जांपल देख लो, जो आपका C∼CH, ये sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है, बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है, 180 का होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ बॉन्ड एंगल 120 का होता है, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाता है। 50% S कैरेक्टर होने पर बॉन्ड एंगल 180 का होता है, 33.3% S कैरेक्टर पे बॉन्ड एंगल 120 और 25% S कैरेक्टर पे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का रह जाता है, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लोन पेयर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। इसके बाद जो है वो 4th कैरेक्टर बचा है, दैट इज द बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग जो है वो क्या करता है, बैक बॉन्डिंग अगर हो रही है, बैक बॉन्डिंग के कारण जो है वो बॉन्ड एंगल जो है बढ़ जाता है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग तो बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ गया, बैक बॉन्डिंग नहीं तो बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ेगा, राइट। ओके, तो अभी देखो जरा, बैक बॉन्डिंग और बॉन्ड एंगल का क्या रिलेशन होता है। तो हमारे पास जो है वो एक है NF3 और एक होता है NCl3। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ओके, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें 2 एटम हैं आपके, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, कन्फिग्रेशन
1s2 2s2 2p3, राइट। तो अब चूंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल जो है वो नहीं है, p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो है, तो यहाँ पे बैकेंट ऑर्बिटल नाइट्रोजन में एक भी नजर नहीं आ रहा है, तो वैलेंस शेल में बैकेंट ऑर्बिटल क्या है, एब्सेंट है। फ्लोरीन की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p5, तो यहाँ भी बैलेंस शेल में बैकेंट ऑर्बिटल जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बैकेंट ऑर्बिटल जो है वो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए जो है वो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3, तो भाई यहाँ पे तो आपको नजर नहीं आ रहा है भाई बैकेंट ऑर्बिटल। लेकिन क्लोरीन में देखो जरा 70, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब चूंकि थर्ड सेल है तो 3d भी होगा ही होगा, अगर थर्ड सेल है तो 3s 3p 3d तीनों होंगे। d में भले इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन d ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, बैकेंट है, राइट। तो d ऑर्बिटल जो है वो बैकेंट होने के कारण जो है, राइट, तो क्लोरीन में d ऑर्बिटल जो है वो क्या है, बैकेंट है। तो भाई ये जो d ऑर्बिटल जो है वो बैकेंट है, इस बैकेंट d ऑर्बिटल से ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है जो है वो क्या कर देगी, बैक बॉन्डिंग जो है वो बना लेगी। तो मतलब क्या होगा, जो हमारा नाइट्रोजन है और ये आपकी लोन पेयर है और यहाँ पे 3 फ्लोरीन जो है वो इससे ऐसे कनेक्टेड हैं, और नाइट्रोजन है ये लोन पेयर है और 3 क्लोरीन जो है वो ऐसे कनेक्टेड हैं। अब चूंकि क्लोरीन में क्या है, बैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो बैकेंट d ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट होने के कारण ये जो लोन पेयर है इसके साथ क्या करती है, बैक बॉन्डिंग जो है वो बना लेगी। अब बैक बॉन्डिंग जो है वो बनाएगी तो क्या होगा, ये थोड़ा सा फैलेगा, तो ये फैलेगा तो बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है, राइट। तो बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ जाता है, तो देखो जरा बॉन्ड एंगल कितना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 108 पॉइंट आपका कितना है, 108.5 डिग्री का है, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है दैट इज द 102 डिग्री का है, राइट। तो बैक बॉन्डिंग के कारण जो है वो बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है। अगर बैक बॉन्डिंग है तो बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बैक बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी देखो जरा इसको अगर हम इससे कंपेयर करें कि सेंट्रल एटम जो है वो हमारा कैसा है, सेम, साइड एटम जो है वो डिफरेंट, तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे साइड एटम फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 4 है, तो बॉन्ड एंगल जो है कम होगा। यहाँ पे क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होगा, राइट। तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो आप ऐसे भी कंसीडर जो है वो कर लोगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से भी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखो जरा हमारे पास जो है वो दूसरा पेज ले लेते हैं, ओके। हमारे पास जो है वो PH3 एंड PF3। अब देखो जरा फॉस्फोरस में यहाँ पे जो है वो एक लोन पेयर प्रेजेंट है, फॉस्फोरस में यहाँ भी लोन पेयर प्रेजेंट है। तो फॉस्फोरस सेंट्रल में है, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p जो है वो यहाँ पे 5 नहीं 3p3 होगा, ठीक है ना। तो 3p3 एंड 3d जो है यहाँ पे क्या होगा, बैकेंट होगा। हाइड्रोजन देख लेते हैं तो 1s1, ठीक है। फॉस्फोरस में d ऑर्बिटल बैकेंट है, तो फॉस्फोरस जो है ये फॉस्फोरस है, इसकी जो लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 फ्लोरीन जो है वो उससे क्या है, कनेक्टेड है। अब चूंकि फॉस्फोरस में जो है वो d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल जो है वो क्या है, दैट इज बैकेंट है। तो फ्लोरीन की जो लोन पेयर है, ठीक है, वो इसके साथ क्या करती है, बैक बॉन्डिंग जो है वो बना लेगी। तो बैक बॉन्डिंग के कारण जो है वो क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। तो PF3 का बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा हो जाएगा, किससे, PH3 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस है, ठीक है, इसमें ये लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे
वो आपका बैक एंड डी ऑर्बिटल तो है, लेकिन हाइड्रोजन पे लोन पेयर नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बैक बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे ये इसमें तो लोन पेयर है भाई, फास्फोरस का डी ऑर्बिटल बैक एंड तो फास्फोरस की लोन पेयर, तो ऐसी बैक बॉन्डिंग नहीं बनती है। एक एटम का बैक एंड डी ऑर्बिटल दूसरे एटम की लोन पेयर के साथ बैक बॉन्डिंग बनती है, ठीक है ना। तो आप ऐसे बैक बॉन्डिंग नहीं करना भाई ये लोन पेयर और ये डी ऑर्बिटल बैक एंड, नो, ये फास्फोरस में बैक एंड है, फास्फोरस की ही लोन पेयर है, राइट। तो ऐसे बैक बॉन्डिंग नहीं बनती है, राइट। तो ऐसे बैक बॉन्डिंग नहीं बनती है। तो इसका एंगल जो है वो 93.5 डिग्री और दूसरा एंगल जो है वो 98.5, तो 93.5, और 98.5, तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो ऐसा जो है वो आपका हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो है ये बॉन्ड एंगल हो गया। बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो है वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। फैक्टर जो है वो कौन कौन से थे? फैक्टर जो है वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, एटॉमिक साइज, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ठीक है, लोन पेयर्स या नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो और फिर बैक बॉन्डिंग, राइट। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो बॉन्ड एंगल को जो है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, सारे हमने डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।